बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शमास बड़ा की खिदमत में हाजिर है। अभी फार्म पे पहुंचे हैं और आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। दिलदार भाई ने वो आपको दिखाया था कल कि वो लाइन जो अपनी बंद है सीवरेज की, तो दिलदार भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त साइंस लगाई है। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या साइंस लगाई है। ये पाइप देख रहे हैं, पानी वाला पाइप, ये वाला, ये पाइप के अंदर दोनों साइडों से हवा भर के और थोड़ा सा पानी भर के, तो उसको दोनों साइडों से उसके जहाँ पे इसके एंड्स होते हैं वहाँ पे अंगूठा रख के बाहर लेके आए हैं। इसको इस साइड पे डाला है और यहाँ से गंदा पानी अब निकल के उधर जा रहा है, वहाँ पे निकल, क्योंकि यहाँ ब्लॉकेज होगी, इधर अंदर से कोई ब्लॉकेज हुई यहाँ से। तो अब ये है कि ये इंशाल्लाह पानी निकलता है, उसके बाद इसका कोई इलाज भी करते हैं कोई। बाकी यार कासिम भाई को फ़ोन करो, उनको बुला लो। बाकी दिलदार भी के सामने खड़े हैं, अंदर चलते हैं, अब देखते हैं और सूरत हाल आगे की क्या है। नहीं जनाब, कासिम भाई आ गए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर गए हैं ज़रा, वो जो पाइप बंद हुआ है उसको, उसका मुआयना करने गए हैं कि उसके साथ होना क्या चाहिए, उसको कैसे खोलें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उसकी कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि ख़र्चा भी कम हो और हमारा काम भी चल पड़े। अब देखते हैं कि वो उसका क्या आइडिया लगाते हैं, कुछ साइंस, कोई टेक्निक लगाते हैं कि उसका जो है पानी भी निकल जाए और हमारा पाइप जो है उसकी भी रवानी हो जाए। कोई टेक्निक लगाते हैं अभी उसके ऊपर भी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी कासिम क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत सैट ने? फुल ब्याह श्याह खा लेने? हाँ जी सर, ब्याह तो अज फारग हो गए। ते साडा हिस्सा? कुल्ला दे साडा हिस्सा किथे है? ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਧਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਖਾਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬੋਟੀਆਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਲੱਭੀ। ਸਵਾ 5 ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੌਣੇ 3, ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਆਈ ਪੌਣੇ 5 ਵਜੇ, 4:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲੇਟ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਰ ਬਿਲकुल ਜ਼ਬਰਦस्त। चलो गुड हो गया। आज मेरा दिल है कि मैं आपको ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊं। अगर आप लोगों ने भी कोई भी जो भाई हैं या बहनें हैं वो डेयरी फार्म का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह दूंगा कि उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह का जानवर आपको लेना चाहिए और कितने दूध वाला लेना चाहिए जो आपके ख़र्चे ही पूरे करे, आपको कुछ प्रॉफिट भी दे। तो अभी इंशाल्लाह ताला का ज़रा शबाज़ भी बाहर गए हैं किसी काम से, वो आते हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं वीडियो शूट करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ बेहतर है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, कितनी की इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, और आपको क्या क्या चीज़ें उसमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वंडा कौन सा डालना है, तूड़ी डालनी है, पट्ठा डालना है, क्या चीज़ें डालनी है, वो मैं सब आपको बताऊँगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। तो बात ये है कि अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने डेयरी फार्म का बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए छोटे छोटे टिप्स हैं, वो करें। इंशाल्लाह ताला बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है। और इसको स्टार्ट करने का तरीका ये है कि वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने जानवर लेके आ रहे हैं। लेट सपोज आप जानवर लेके आना चाहते हैं 6, तो उसमें मेरा मशवरा ये है कि आप 3 भैंसें लेके आएँ या 2 भैंसें लेके आएँ और 4 गायें लेके आएँ। गाय कौन सी लानी है? गाय आपने लेके आनी है फ्रीजन क्रॉस या जर्सी क्रॉस की। फ्रीजन क्रॉस और जर्सी क्रॉस का मज़ा ये है कि एक तो वो दूध से नहीं भागती हैं, सेकंड उनकी दूध की एवरेज भी अच्छी होती है, 7-8 किलो लीटर या 10 लीटर 8-9 लीटर उनके नीचे दूध होता है। एक टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 2 टाइमों को अगर मिलाएं तो 18 लीटर से लेके 20 लीटर तक दूध होता है। और उनकी कीमत होती है तकरीबन 2,70,000 से लेके 3,25,000 3.5 लाख तक उनकी कीमत होती है एक गाय की। मेरा मशवरा ये है कि अगर आप वो 4 गाय डालें और 2 भैंसें डालें, भैंसों के नीचे भी दूध आपको होना चाहिए तकरीबन एक टाइम का 6 लीटर या 5 लीटर कम अज़ कम। तो आपका ये दूध अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर 18-20 लीटर भी दूध देती है आपकी एक गाय, तो 4 गायें तो 80 लीटर दूध हो गया उनका, और तकरीबन 12 लीटर दूध हो गया एक भैंस का। तो अगर आप ये टोटल कैलकुलेट करें तो 112 लीटर के करीब दूध बनता है। महीने का तकरीबन कोई 3,500 लीटर के करीब बनता है दूध ये 6 जानवरों के नीचे, ठीक है। और इस पर इन्वेस्टमेंट कितनी होगी आपकी? इस पर इन्वेस्टमेंट होगी तकरीबन आपकी 18 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक की। और आपको उसकी इनकम क्या होगी आफ्टर 1 मंथ?
तकरीबन तकरीबन अगर मेरी एस्टिमेट है, जो मेरा अंदाज़ा है, उसके मुताबिक आपको इस पे इनकम होगी तकरीबन 3.5 से लेके पौने 4 लाख रुपए तक। और खर्चा आपका इसके ऊपर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, 6 जानवर है तो 6 जानवरों के ऊपर आपका महीने का साइलेज का खर्चा जो आएगा वो आएगा तकरीबन 40,000 रुपए का, 40 से 50,000 का। तूड़ी का खर्चा आपका आएगा तकरीबन 10 से 12,000 रुपए का। और वनडे का खर्चा आपका आएगा, अगर आप देसी वंडा बनाते हैं अपना, वो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप मार्केट वाला वंडा लेते हैं, किसी कंपनी का वंडा लेते हैं, तो वो 3,000 से स्टार्ट होता है और 3400-3500 रुपए तक मन पर मन 40 किलो का जो बैग होता है वो आपको पड़ेगा तकरीबन 3,000 से लेके 3400 या 3500 रुपए तक का। तो उसका खर्चा आपका इन जानवरों के ऊपर आएगा तकरीबन 25 किलो पर डे के हिसाब से। वो आपका खर्चा बनेगा तकरीबन 50 से 60,000 रुपए का, 50-1,000 रुपए का। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें और तो वो बनेगा तकरीबन 50 और 15 55 सॉरी 65 और 40,000 का आपका साइलेज आएगा, 40 से 45,000 रुपए का। आप 50,000 लगा लें तो 1,10,000 से 15,000 का आपका ये खर्चा आएगा। इन सारे जानवरों को हैंडल करने के लिए आपको एक बंदा रिक्वायर्ड है, बस एक बंदा आपका अच्छा हो, जो काम करने वाला हो, तो वो उसकी तनख्वाह लेगा तकरीबन 20 से 25,000 रुपए पर मंथ। 1,15,000 पहले था, 25 वो डाल लें तो 1,40,000 रुपये हो गया। और अगर जो आपने जगह लेनी है जहाँ पे आपने ये 6 जानवर रखने हैं, तो आपके लिए मेरे ख्याल 10 मरले की जगह भी बहुत ज़्यादा है। 10 मरले का आपका वाड़ा हो, ठीक है, उसका किराया आपको पड़ेगा तकरीबन 15,000 से लेके 17,000-18,000 तक का। टोटल अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो टोटल आपका जो खर्चा बनता है वो तकरीबन 1,70,000 1,80,000 के करीब बनता है टोटल खर्चा। मैं आपको ये सारी जो अमाउंट बता रहा हूँ ये एक्सेसिव अमाउंट है, मतलब इससे कम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? अगर आपका 3.5 लाख रुपए का दूध जाता है, उसमें से अगर आपको खर्चा आपका 2 लाख भी हो रहा है तो आपको 1.5 लाख रुपया पर मंथ बच सकता है, ठीक है। आगे फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वंडा बनाना कैसे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया होगा, कोई 2-3 वीडियोस पहले मैंने आपको बताया होगा कि वंडा, देसी वंडा घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। और उसकी कॉस्ट पर मन जो आती है वो तकरीबन 1,800 से लेके 2,000-2,200 रुपये मन आती है, जो कि अगर आप बाहर से वंडा लेंगे जो आपको कॉस्ट करेगा तकरीबन 3,400 रुपये का, तो 1,200-1,300 रुपये का यहाँ से ही बचत होती है। और जो उसकी दूध की प्रोडक्शन है वो भी सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने जानवरों को डाल रहे हैं, माशाल्लाह हमारे दूध की प्रोडक्शन ठीक आ रही है उस वनडे से। पहले हम लोग जो डाल रहे थे वो कंपनी का वंडा डाल रहे थे, उसकी भी उतनी प्रोडक्शन है, पैसे ज़्यादा है। अभी हम अपना वंडा खुद तैयार करके वो डाल रहे हैं, उसकी भी प्रोडक्शन उतनी ही है, ठीक है। तो मेरा मशवरा ये है कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो मेरी ये आपको गारंटी है कि आपको इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के रहमत व करम से आपको हर महीने के बाद लाख से 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आपको प्रॉफिट होगा 6 जानवरों से। अगर आप जानवर अच्छे डालेंगे, जो ब्रीड के जानवर होंगे, प्रॉपर नस्ल के जानवर होंगे, जो मैंने जानवर आपको बताए हैं, उसके हिसाब से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि आप 1 लाख रुपए से लेके महीने का 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं 6 जानवरों से। और वो फिर आपकी कैपेसिटी है कि आप कितने जानवर उसको बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप 6 जानवर, सज्जर जानवर 6 लेंगे तो ज़ाहिर बात है उनके साथ 6 जानवर जो उनके बच्चे भी होंगे, तो 2 साल के बाद इंशाल्लाह ताला वो 6 जानवर जो हैं वो भी आपकी प्रोडक्शन लाइन में शामिल हो जाएंगे। ये बिजनेस बहुत अच्छा है, सिर्फ इसमें क्या है कि आपने ध्यान, बंदा ऐसा रखना है, या आपको उसके बारे में थोड़ा तजर्बा हो, या आप बंदा एक ऐसा रखें जिसको ये इस सारी चीज़ों के मामले में नॉलेज हो, नो हाउ हो कि ये काम कैसे होता है, जानवर कब हीट पे आता है, जानवरों को किस चीज़ का मसला है, जानवरों को बादी तो नहीं है, जानवर को क्या चीज़ ज़रूरी है इस टाइम, उसकी क्या डिमांड है, वो क्या मांग रहा है, ठीक है। क्योंकि जानवर बेजुबान होता है, हमें उस चीज़ से उनसे वो हमें बता नहीं सकते हैं, इसलिए वो हमें इंडिकेशंस देते हैं छोटी छोटी। हमें वो फिर जिस बंदे को तजर्बा होता है, जिस बंदे को एक्सपीरियंस होता है, वो उन इंडिकेशंस को देख के वो पहचान जाता है कि इस जानवर को इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बंदा ऐसा रखें जो आपको, जिसको नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी चीज़ की और नीड हो, कोई सवाल हो आपके, या कोई भी आपकी चीज़ हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। मैं आपको उस बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना हो तो मैं आपको उस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो मेरा पिछले तकरीबन कोई 6 से 7 महीने का तजर्बा है या एक्सपीरियंस है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा, ठीक है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं लोगों तक आगाही पहुँचाऊँ या लोगों को नॉलेज दूँ इस बारे में कि ये बिज़नेस जो है डेयरी फार्मिंग का, ये बहुत अच्छा बिज़नेस है और ये साला साल चलता है। ये नहीं है कि इसका कुछ सीज़न है कि गर्मियों में चलेगा या सर्दियों में चलेगा, ये गर्मियों में भी उतना ही चलेगा, ये सर्दियों में भी उतना ही चलेगा। क्यों? क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में जिसकी डिमांड है, और दूध कभी बंद नहीं हो सकता, मतलब उसकी यूजेज जो है वो बंद नहीं हो सकती है, उसकी कंजम्पशन बंद नहीं हो सकती है, हर बंदे ने कंज्यूम करना है उसको, ठीक है, हर बंदे की नीड है वो। तो ये काम ऐसा है कि आप इसको दिल खोल के करेंगे, अच्छी नेक नीयत सी करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि ये काम आपका बहुत चलेगा,
ठीक है। बस उसके लिए शर्त ये है कि आपको भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने काम के साथ, और जो बंदा आप रख रहे हैं उसको भी आपके काम के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। तो यही मेरी आज की मेन मकसद था इस वीडियो को बनाने का, कि मैं आप लोगों तक आगाही पहुंचाऊं, आप लोगों को बताऊं कि ये बिजनेस स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी है, ठीक है। थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, ठीक है। और काम भी मज़े का है। और ये नहीं कि ये काम यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होता। अगर आप लेट सपोज अगर आपके पास थोड़ी सी पैसे ज़्यादा हैं, मतलब कुछ 7-8 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है, टोटल आपके पास 30 लाख का बजट है, ठीक है। तो आप उसमें क्या करें कि 20 लाख रुपए तक के जानवर डालें जो आपको दूध की प्रोडक्शन दे। बाकी जो 10 लाख रुपए हैं उसमें आप 3 जानवर ले आएं, और ठीक है, उससे उसको महीना अपने पास रखें, उससे उसका दूध भी लें, ठीक है। महीने के बाद आप उसको सेल आउट भी करें, वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, ये नहीं कि आपको वो नुकसान दे के जाएगा। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जानवर कौन सा लेके आ रहे हैं, ठीक है, कौन सी नस्ल का लेके आ रहे हैं। मेरी नज़र में जो बेस्ट जानवर है, जो आपको दूध की प्रोडक्शन भी ठीक देते हैं, ठीक है, उसमें आप अगर आप 6 जानवरों से काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 2 भैंसे करें, ठीक है, और 4 गाय करें। गाय भी कौन सी? फ्रीजन क्रॉस की। फ्रीजन क्रॉस एक नस्ल होती है, ठीक है। अब उस नस्ल की गाय डालें, आपको कम से कम दिन में 12 से 14 लीटर दूध दे, फिर आपको जाके फ़ायदा है उसके अंदर। और फ़ायदा भी ऐसा होगा कि आपको लाख से 1.5 लाख रुपए महीना कमाने का मौका मिलेगा, ठीक है। वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाकी आगे आपको थोड़ी देर में चुवाई भी दिखाते हैं, स्टार्ट करने लगे हैं बस। कासिम भाई आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह चुवाई के बाद घर चलेंगे। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। ये कासिम भाई आ गए हैं, चुवाई स्टार्ट करते हैं अभी। ये कासिम भाई अजी फिर तुम कहोगे वीडियो च नहीं आते। हाँ जी सर, नाला बाद च ठीक कर लेना, वीडियो बन रही है। नाला नहीं कौन सर, नाला मज्जा चुवाई करनी ना। अच्छा लें जी, सीट बेल्ट तैयार हो गई है। माशाल्लाह जानवरों की चुवाई कंप्लीट हो गई है, तो अब घर की तैयारी है, घर निकलते हैं। आज जल्दी फ्री हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम से घर जाएंगे, जाके नहाइयाँ धोइयाँ करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। व्लॉग को और वीडियो को शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ भाई, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।